प्रिय दर्शकों, आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ले शंकर भगवान का नाम, ले माता गौरा का नाम, जिससे सभी हों संपूर्ण काम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको अरख के पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको आखटा कहते हैं, कहीं आंकड़ा कहते हैं, कहीं मंदार कहते हैं, कहीं अरख कहते हैं। ये पौधा दो प्रकार का होता है, श्वेत अरख और श्याम अरख। ये पौधा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसके फूल चढ़ाने से शिव का शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और वो बड़ा उत्तम फल देते हैं। इस पौधे के फूलों से शंकर भगवान खुश होकर के वरदान दे देते हैं। यहाँ तक कि अरख के सफ़ेद वर्ग के फूलों को या उसकी जड़ को यदि किसी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है, उसको बांध दिया जाए तो उससे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इसका विधान है, कैसे इसको बांधना चाहिए, कैसे लेके आना चाहिए। पहले तो हम एक दिन पहले सोम मंगल बुध को या शुक्र को हम अरख के पौधे के पास जाएंगे। एक लोटा जल, एक सुपारी, एक सिक्का लेकर के उनके पास जाकर के पौधे से बोलेंगे कि हम आपको निमंत्रण देते हैं, कल आपको हमारे घर आना है। तब ऐसा बोल करके वहाँ से आ जाएंगे। अगले रोज़ जब हम उसके पास जाएंगे तो उसकी छोटी सी जड़ निकालेंगे। सारे पौधे को नहीं उखाड़ना है, छोटी सी जड़ निकाल करके शिवलिंग के ऊपर 21 बार घुमा करके और उससे बोल करके अपनी कमर में बांधने से, चाहे कितने ही दिन हो गए हों, जिसको लोग बांझ कहने लगते हैं, वो भी यदि ऐसा उपाय करे तो पुत्रवती हो जाती है, उसको भी संतान हो जाती है। ये जो आग होता है, ये माँ गौरा को भी प्रिय है, उनके ऊपर भी ये आग चढ़ाया जाता है। और गणेश भगवान को तो ये अति प्रिय है ही। गणेश भगवान का तो इसमें वास ही होता है। जब बहुत 12 साल का जो पौधा हो जाता है, उसमें गणेश भगवान की प्रतिमा भी बन जाती है। इसलिए हमें दीपक जला करके अरख की, आखटे की, मंदार जिसको कहते हैं, पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक भी किसी भी कामना को सिद्ध करने के लिए हमें इसकी माला, इसके पत्तों की माला बना करके यदि हम हनुमान जी के ऊपर अर्पित करते हैं तो हनुमान जी भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे को प्रेत बाधाओं से, पितृ दोष से, काल सर्प दोष से आदि रोगों का निवारण करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस पौधे को आपने अपने ही आसपास काफ़ी संख्या में देखा होगा। ये एक ऐसा पौधा है जो यदि दरवाजे के बाहर किसी नीले धागे में बांध करके दरवाजे के ऊपर लटका दिया जाए तो इससे हमारे घर में जो धन तो आता है, लेकिन वैसे ही लग जाता है। ऐसे समय में हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई दोष है, तो हम सफ़ेद आग के पास जाकर के उससे उसकी जड़ लेकर के आएँ, नीले धागे में उसको बांध करके गेट के ऊपर लटका दें, तो इससे धन का आगमन होगा। और यदि हम पूरे ही पौधे को लेकर के यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो इससे प्रेत दोष निवृत्त होता है, लक्ष्मी का वास होने लगता है और सभी देव इससे प्रसन्न होकर के हमारे को बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, इस पौधे को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका नाम मंदार है, आर्क है, आक भी इसको कहते हैं, आखटा कहते हैं, आंकड़े से भी इसका नाम जाना जाता है। तो जो व्यक्ति शंकर भगवान को, गौरा माता को, गणेश भगवान को, हनुमान जी को, ये इसके फूल, यहाँ तक कि फूल ना मिले तो इसका फल, यदि फल भी ना मिले तो पत्ते को भी चढ़ा करके अपनी मन इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान शंकर की पूजा करके उनको प्रसन्न करके उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं।
जय हिंद। बोलिए शंकर भगवान की जय।